बढ़िया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। चलिए, अभी सबसे पहले उन सभी स्टूडेंट्स को बधाई जिनका सीजीएल में काफ़ी अच्छा स्कोर आया है। ठीक है, जिन्होंने सीजीएल का पेपर दिया था और काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। अभी हाल फिलहाल हमारे साथ एक रिशांक जी हैं, हमारे स्टूडेंट हैं। ये भी पढ़ाई करते हैं, इनकी दीदी भी पढ़ाई करती हैं, और ये अपना भी स्कोर बता रहे थे और अपनी दीदी का भी कि सर दीदी का जो स्कोर है वो 150 प्लस है, फाइनल स्कोर। तो सुनकर काफ़ी अच्छा लगा। ठीक है, और एनटीपीसी में भी स्कोर है ना, कितना है? 79, 80, 81। बताइए, एनटीपीसी में भी 79, 80 और 81 का स्कोर है। ठीक है, चलिए। और ऋशांक के बारे में बता दें तो ऋशांक हमारे ऑनलाइन बैच के भी स्टूडेंट हैं, गुरुकुल के भी हैं, और राइट नाउ यहाँ पर सॉल्यूशन बना रहे हैं आप लोग के आने वाले बुक के लिए। ठीक है, काफ़ी होनहार बच्चे हैं, डांट भी सुनते हैं, आशीर्वाद भी लेते हैं, बढ़िया वाला एकदम। चलिए, आ जाइए, पढ़ाई करते हैं। कहाँ तक करा दिए थे हम आप लोग को क्वेश्चन, ये बताइए पहले। बताइए सर, आपको मेरा कमेंट शो हो रहा है क्या? बिल्कुल, कमेंट भी शो हो रहा है और आपके चेहरे की मुस्कान भी दिख रही है। और बताइए, तो क्वेश्चन नंबर 29 तक हमने कर लिया था। ठीक है, और उम्मीद है कि आप लोगों को सभी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी आनंद दे रही हैं। सभी कंसेप्ट हो गए, सभी क्वेश्चंस हो गए, और कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको मज़ा आ रहा है। रोहित कुमार कह रहे हैं सर मेरा भी स्कोर 160 प्लस है। चलिए, बहुत शानदार रोहित जी, बहुत बहुत बधाई आपको। ठीक है, आ जाइए। तो सवाल में क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कहा गया है। सवाल को देखिए, बोला गया है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 ईयर एट 12% पर एनम इज ₹6,750. What is the compound interest on the same sum for 2 year at 20% per annum if interest is compounded half yearly? आ जाओ बाबू लपेटे में। देखो क्या दिया गया है, तो साधारण ब्याज 6,750 क्या है? साधारण ब्याज है। कितने के रेट पे? 12% पे। कितने समय के लिए? 3 साल के लिए। यानी कह सकते हैं कि ये कितने परसेंट का मान है, तो यानी साधारण ब्याज का मतलब रेट इनटू टाइम होता है, यानी ये 36% का मान है। कितने का मान दे रखा है? तो 36% का मान दे रखा है। निकालना क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कितने समय के लिए? 2 साल के लिए। रेट कितना? 20%। बिना कलम उठाए बनाओगे? बताओ। तो बोलोगे हाँ गुरुदेव बिना कलम उठाए बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने सक्सेसिव पढ़ाया था ना, और सक्सेसिव में मैंने आपको सक्सेसिव ही पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, पहले ये भी डाउट हो रहा है मुझे। अच्छा, नहीं पढ़ाया, अभी आप लोगों को नहीं पढ़ाया, कल यूट्यूब पर पढ़ाया था। तो अगर हम सक्सेसिव से बनाते तो हम इसको कहते रेट आधा समय 4 गुना, 46.41 की वैल्यू निकालनी है, और उसके बाद 46.41 की वैल्यू हम इसको निकालते हैं और बनाते। तो इस सवाल को अभी हम लोग रहने देते हैं। ठीक है, हम लोग इसको रेशियो मेथड से नहीं करेंगे। जब हम सक्सेसिव पढ़ लेंगे तो हम इस सवाल को सक्सेसिव से करेंगे। ठीक, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 31, इसको आप लोग होल्ड पे डालिए। और होल्ड पे इसीलिए डालिए क्योंकि जब हम सक्सेसिव पढ़ेंगे ना, तो इसको सक्सेसिव से बनाना ज़्यादा सही होगा, ना कि रेशियो से। रेशियो से बनाओगे तो जीवन तबाह हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। देखो यहाँ पर बढ़िया वाला सवाल है नेक्स्ट 31। कहा गया है अ सर्टेन सम बिकम्स ₹13,650 एट 15% पर एनम इन सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर। 2 साल के बाद कोई पैसा 15% के रेट से 13,650 हो जाती है। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द सेम सम आफ्टर 1 ईयर एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। काफ़ी बढ़िया सवाल कि यदि आप इसी पैसे को हाफ ईयरली पर देते हो तो कितना होगा। ये भी सवाल को हम यहाँ पर नहीं, हम इसको करेंगे सक्सेसिव से। ठीक है, तो जब सक्सेसिव हम आपको पढ़ाएंगे उसके बाद हम आपको इस क्वेश्चन को बताएंगे कि आप इसको कैसे शॉर्ट में कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है? अगला सवाल, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹15,625 फॉर 2 ईयर एट अ रेट ऑफ 12% पर एनम इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 8 मंथली। क्या ये 8 मंथली वाला कंपाउंड इंटरेस्ट आप निकाल सकते हैं? बताइए। ठीक है, लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? मनोज राउत कह रहे हैं सर सक्सेसिव कब पढ़ाओगे? आखिरकार सक्सेसिव कब पढ़ाओगे? अभी पढ़ाएंगे, 10 मिनट के बाद पढ़ाएंगे, परेशान मत हो। आ जाओ यहाँ पे। सवाल में हमसे यहाँ पर क्या बोला गया है? तो सवाल में कहा गया है कि यहाँ पर 15,625 रुपए का 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज निकालो। रेट कितना है? 12% है, और यहाँ पर कंपाउंडेड 8 मंथली है।
ठीक है, 8 मंथली पर इसको कंपाउंड किया गया है। तो रेशियो से आप इसको खुद बना लेना, रेशियो से मैंने आपको सिखाया था, ठीक है। बताइए सिखाया था कि नहीं सिखाया था? मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी ये 8 मंथली आए, 10 मंथली आए, 5 मंथली आए, 7 मंथली आए, तो अपन क्या करते हैं, उसके रेट को भी तोड़ते हैं, उसके समय को भी तोड़ते हैं। तो आप बोलेंगे सर रेट कितना होगा, तो बोलोगे सर देखो 12% पर एनम है, यहाँ पर 12% वार्षिक दर है, यानी 1 साल का ब्याज कितना है 12%। हमें कितने महीने का चाहिए, तो हमें 8 महीने का चाहिए। साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, तो 12 महीने का 12%, 12 महीने का 12%, तो 1 महीने का 1%, तो 8 महीने का 8%, यानी हमारा रेट कितना आ जाएगा, तो 8%। बोलोगे ना सर ये जो 12% है ये कितने महीने का है, 12 महीने का, कितने का निकालना है, 8 का, यानी हमारा ब्याज का दर कितना हो जाएगा, 8%। अब उसके बाद समय की बात करते हैं। तो मुझे बताइए समय को मैंने क्या कहा था, महीनों में बदलना। 2 साल में कितने महीने होते हैं, 24 महीने होते हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे ऊपर की 24 महीना होता है, और आप कितने महीने पर ब्याज देने जा रहे हो, 8 महीने पर। तो आप इसको जब 8 से भाग करोगे तो बोलोगे सर 3 बार ब्याज देने जाएंगे। कितनी बार ब्याज देने जाएंगे, 3 बार। सक्सेसिव से बनाते तो 8% का 3 बार सक्सेसिव लगाते। रेशियो से बना रहे हो तो 8% को पहले रेशियो में तोड़ो, 8 को तोड़ोगे तो आ जाएगा 2/25। बताने की जरूरत तो नहीं 2/25 कैसे आया, 8% का मतलब क्या होता है, 8/100 होता है। 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, तो 2/25 आ जाएगा। अब यहाँ लिखिए प्रिंसिपल और यहाँ पर लिखिए अमाउंट, ठीक है। यहाँ देखिए प्रिंसिपल कितना है, तो बोलेंगे 25, 25 में 2 का ब्याज जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 27। ये 1 साल का रेशियो है या 1 बार का रेशियो है, हमें कितनी बार लगाना है, 3 बार लगाना है, तो इस रेशियो को हम 3 बार लगाएंगे। 25 का क्यूब कितना होता है, 15,625 होता है। और 27 का यहाँ पर क्यूब कितना होता है, मुझे बताओ यहाँ पे 27 का क्यूब कितना होता है, याद है किसी को, बताओ जल्दी से, याद है या भूल गए, बताइए। 27 का क्यूब कितना होता है बताओ, 21 का क्यूब कितना होता है, 22 का क्यूब कितना होता है, 23 का क्यूब कितना होता है, एक बार कमेंट में बताओ। मैं नहीं बता रहा किसी को। 27 का क्यूब कितना होता है बताओ। आज मेरे हाथ से गोली चलने वाली है, 27 का क्यूब कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ जल्दी। ब्याज नहीं पूछा है, 27 का क्यूब पूछा है। 27 का क्यूब बताइए, बताइए 27 का क्यूब बताइए। हाँ आप जानिए सर। हाँ जी 19683, खतरनाक, बढ़िया, एकदम जबरदस्त, 19683, बहुत शानदार। तो क्या करेंगे, घटाएंगे, कितना, 13 में से 5 गया तो आपका 8 आ जाएगा, 7 में से 2 गया तो आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपका 6 से 6 गया तो 0 आ जाएगा, 9 से 5 गया तो 4 आ जाएगा, 4058। यानी आप यहाँ पर बोलेंगे गुरुदेव रेट 12% है, ठीक है, तो 12% एनुअली है, हमें तो 8 मंथली चाहिए था, तो 8% का रेट हमने निकाल दिया। समय की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो समय हमारा 24 महीना है, 8-8 महीने पर ब्याज देना है, यानी कितनी बार देंगे, 3 बार ब्याज देंगे। यहाँ रेशियो लगाया, 25 से 2 हो गया 27, यानी 25 के क्यूब से 27 का क्यूब, 15,625 से हमारा 19,683, इनका जो डिफरेंस आएगा वो ब्याज आएगा। अब देखना जरा किसकी वैल्यू दी है और किसका पूछा है। तो जो दिया गया है वो प्रिंसिपल का वैल्यू कितना, 15,625 का मान 15,625 दिया गया है। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है कितना है, 4058, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। एक नालायक स्टूडेंट कहता है याद नहीं है, कब याद करेगा रे भाई, है कब याद करोगे ये बताओ पहले, जब तुम्हारे नजरों के सामने उसकी बारात निकल जाएगी तब याद करोगे, बताओ। दूल्हे के जगह पे जा पे है ना, वहां पे जहाँ बच्चे पापा पापा कहने वाले थे वहां मामा कहना शुरू कर देंगे, तभी याद करना तुम बैठ के, कहीं होगा तुम्हारा, बताओ। याद नहीं है, शर्म भी नहीं आती है, 2 पैसे की शर्म नहीं बची आंखों में। आ जाओ सवाल देखो। अब यहां से आपका शुरू होता है सक्सेसिव का मेथड, ठीक है। आपको जैसे कि मैंने कहा है कि अब आपके लिए इंतज़ार ख़त्म हुआ जिसका आप कर रहे थे, ठीक है, उनका नहीं, मेथड का। और ये मेथड आप सीखने वाले हैं, तो इस मेथड का हेडिंग डाल लीजिए कॉपी में, सक्सेसिव, ठीक है। सक्सेस छुपा है इस सक्सेसिव में,
दिख रहा है आपकी आंखों से या नहीं दिख रहा, बता दो। इस सक्सेसिव में क्या छुपा हुआ है? अगर गौर से देखोगे ना, तो अगर लाइफ में सक्सेस पाना है तो ये सक्सेसिव सीखना पड़ेगा। लाइफ में अगर सक्सेस पाना है तो क्या सीखना पड़ेगा? सक्सेस सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो सक्सेस पाना है तो सक्सेसिव को सीखिए। अब यहाँ सक्सेसिव के थोड़े से मायने समझ लेते हैं कि अगर में सक्सेसिव है क्या, ठीक है। चलिए, पंकज कुमार कहते हैं पास्ट का बात ही नहीं याद आएगा। चलो आ जाओ। अब सक्सेसिव के मायने समझते हैं कि इसका इस्तेमाल हम करते कहाँ पर हैं, कैसे करते हैं, वो छोटी छोटी बातों को सीखिए। जैसे आपने प्रतिशत में सवालों को देखा था, और क्या देखा था यहाँ पे? आपने यहाँ पर ये देखा था कि सर किसी शहर की जनसंख्या हर साल 10% से बढ़ती चली जा रही है, तो 2 सालों के बाद इसकी जनसंख्या क्या कितनी होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई एक मेरे भाई है, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए कि वो आईफोन बेचारे खरीद के लेके आए, पता चला अगले दिन आईफोन का एकदम जो है कंपनी डूबना शुरू हो गया, और हर साल आईफोन का जो कम है रेट जो है वो हर साल 10% से कम हो रहा है। तो 3 सालों में यहाँ पर जो है वो कितना कम हो जाएगा, ये दूसरा सवाल बन सकता है। तीसरा सवाल यहाँ पर ऐसा होता है कि जनरली आदत होती है, ऐसा कहा जाता है लड़कियों को कि वो ज़्यादा मोलभाव करती हैं, बट ऐसा सबके लिए नहीं है, पहले ही बोल दे रहा हूँ, दिल पे ना ले। तो जैसे मानो मैं एक XYZ अपनी मुन्नी का एग्जांपल लेता हूँ कि मुन्नी को आदत है बहुत ज़्यादा मोलभाव कराने का। वो कपड़े लेने जाती है तो 200 रुपये की टॉप खरीद रही है मानो। अब उस 200 रुपये के टॉप में भी दुकानदार से बार बार डिस्काउंट मांगे जा रही है, भैया देखो ATM कार्ड लेके आए हैं तो इसका 10% का डिस्काउंट हुआ, 2 आइटम ले रहे हैं तो 10% का और डिस्काउंट हुआ, ठीक है। उसके ऊपर से यहाँ पर जैसे मानो कि पहली बार आए हैं आपके दुकान पे तो और 10% का डिस्काउंट दो। तो बेचारा दुकानदार यहाँ 3 बार डिस्काउंट देगा, पहला ATM कार्ड के चलते, दूसरा वो 2 आइटम ले रही हैं इस वजह से, तीसरा पहली बार आई हैं इस वजह से। तो यानी एक कीमत, जो एक सामान की कीमत 200 रुपये थी, तो वो 10% 10% 10% के बाद कितना हो जाएगा, तो वहाँ पर भी सक्सेसिव का प्रयोग करते हैं। यानी सक्सेसिव हमें ये सिखाता है कि जब भी किसी वस्तु की कीमत लगातार तरीके से बढ़ती चली जाए या क्रमागत तरीके से वहाँ पर घटती चली जाए, तो उसको वहाँ पर किसका उपयोग करते हैं? सक्सेसिव का उपयोग करते हैं। कॉन्टिन्यूस फॉर्म में इंक्रीज हो या कॉन्टिन्यूस फॉर्म में यहाँ पर जो है वो डिक्रीज हो, ठीक है। तो वहाँ पर हम किसका उपयोग करेंगे? तो सक्सेसिव का उपयोग करेंगे और सक्सेसिव के सवालों सक्सेसिव के कंसेप्ट को यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें सक्सेसिव की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो जैसे जब हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते हैं तो असल में क्या होता है कि सिंपल इंटरेस्ट में पहले साल का रेट सेम रहता है, दूसरे साल का भी रेट वही रहता है, तीसरे साल का भी रेट वही रहता है। लेकिन जब यही कहानी आप कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ते हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो पहले साल में मान लीजिए आपको 100 रुपया का ब्याज मिला, तो दूसरे साल में आपको जो है वो प्रिंसिपल पर भी ब्याज मिलेगा, ठीक है, और इस पर भी आपको ब्याज मिलेगा। तो इस वजह से यहाँ पर सक्सेसिव का प्रयोग किया जाता है कि पहले साल पर भी देखो ब्याज का भी ब्याज यहाँ मिलता है और मूलधन का भी यहाँ पर ब्याज मिलता है। इस वजह से यहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं? सक्सेसिव का प्रयोग करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि सक्सेसिव को निकालने का तरीका क्या होता है, कोई फॉर्मूला है, कोई मेथड है, क्या है तरीका? तो देखिए असल में जब आप परसेंटेज को लेंगे तो किसी भी 2% को लेकर आप सक्सेसिव उनका निकाल सकते हैं। जैसे मानिए कि अगर मान लीजिए एक A% है और एक B% है, तो इन दोनों का जो सक्सेसिव आएगा वो कितना आएगा? तो बोलेंगे इन दोनों का सर जो सक्सेसिव आएगा यहाँ पर वो हमारा बराबर हो जाएगा किसके? तो बराबर हो जाएगा हमारा A + B + AB/100 के। बाकी हम आपको बहुत डिटेल में सक्सेसिव पढ़ा चुके हैं, और कहाँ पढ़ाए हैं? परसेंटेज में। ये मत कहना सर नहीं पढ़ाया। याद करो जब परसेंटेज वाले क्वेश्चन जहां पर ये कहा जाता था कि किसी रेक्टेंगल की यानी किसी आयत की लंबाई को 10% बढ़ा दिया, चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया, तो क्षेत्रफल में कितने का इंक्रीज होगा? तो यहाँ पर 10% लिखते थे, यहाँ 20% लिखते थे, प्लस 10 × 20/100 लिखते थे। याद आ रहा है या भूल गए? यहाँ पर आ रहा है ना? तो बस वही कहानी, वहां पर भी सक्सेसिव का प्रयोग करते थे, ठीक है। 2 टर्म का सक्सेसिव कैसे निकालते हैं वो भी बताया था, 3 टर्म का सक्सेसिव कैसे निकालते हैं वो भी बताया था, 4 टर्म का निकालते हैं वो भी बताया था। चलो अगर थोड़ा सा जो है मानो कोई बच्चा नया जुड़ा है बेचारा, जो परसेंटेज नहीं पढ़ पाया है, जो सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहा है, तो उसको कैसे समझ में आए? तो वो ऐसे समझे। एक बार मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ, एक बार आप लोग देखना।
जैसे मानिए कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप यहाँ पर जो है वो 10% का और यहाँ पर 20% का सक्सेसिव बताओ। आपको आता है तो कमेंट बॉक्स से बताने जाता है, जिनको नहीं आता है वो यहाँ पर सीख लेंगे। तो 10% और 20% का सक्सेसिव कैसे होगा? तो बोलोगे सर फॉर्मूला याद है, a+b+ab/100 करते थे। हाँ जी, तो बस उसी में रख दीजिए। अगर वैल्यू इंक्रीज होगी तो प्लस का साइन होना चाहिए और डिक्रीज होगी तो यहाँ पर माइनस का साइन होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर कहा a के स्थान पर कितना रखेंगे 10, b के स्थान पर कितना रखेंगे 20, तो 10 जमा 20 जमा 10 इंटू 20 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ पे 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 30 और 2 कितना हो जाएगा 32%। यानी अगर मान लीजिए कि पहले साल मैंने यहाँ पर मान लीजिए आप ही के बैच के फीस को 10% बढ़ा दिया, फिर उसके अगले साल यहाँ पर 20% बढ़ा दिया, तो कुल 2 सालों में कितने का इंक्रीज हो जाएगा 32% का। पूरी दुनिया को लगेगा कि 30% बढ़ा है, लेकिन आप ही लोग ये बात जानते हो कि 32% बढ़ा है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि बढ़े हुए कीमत को बढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा बढ़त आती है। जैसे मानो अगर कोई चीज़ 100 रुपए की थी, जब हमने उसमें पहली बार 10% बढ़ा दिया ना, तो वो 110 की हो गई। अब हम इसमें 20% बढ़ाना चाहते हैं तो 20% बढ़े हुए कीमत का बढ़ाएंगे, ना कि ओरिजिनल कीमत का। इसका 10% 11 है तो 20% 22 होगा, और इसमें जब 22 जोड़ेंगे तो वो 132 हो जाएगा। इसीलिए कितना हो जाता है 132। समझ में आ रहा है बात यहाँ पर? क्योंकि बढ़े हुए वैल्यू को दोबारा से बढ़ाने की बात की जाती है, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ क्या प्रयोग करते हैं, सक्सेसिव का करते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स हमने आपको सिखाए थे कि जब आपके रेट सेम होते हैं तो सक्सेसिव को आप डायरेक्ट लगा सकते हो। जैसे यहाँ पर याद करो ट्रिक, 5% 5% का सक्सेसिव कितना होगा, 6% 6% का सक्सेसिव कितना होगा, 8% 8% का कितना होगा, ठीक है, 9% 9% का कितना होगा, यहाँ पर आपका 7% 7% का कितना होगा। ये सारा मैंने आपको बता रखा है, अगर आपको पता हो तो। सेम रेट का सक्सेसिव कैसे निकाला जाता है पता है? अब आप बोलोगे सर अभी तो फॉर्मूला दिए थे उससे निकाल लेंगे, तो मैंने कहा देखो वो जो है ना फॉर्मूला दिया था समझाने के लिए, बट उससे भी शॉर्ट में आप निकाल सकते हो। और उससे भी शॉर्ट में आप कैसे निकाल सकते हो? तो उससे भी शॉर्ट में अगर आपको निकालना है ना, तो आप असल में यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो पहले दो लोगों को जोड़ रहे हो और फिर गुना करके 100 कर दे रहे हो। तो इसी को थोड़ा सा हम कंसेप्ट में बदलते हैं और हम इसको ऐसे कहते हैं कि जब भी दो रेट का हमको सक्सेसिव निकालना हो, जब भी दो रेट का सक्सेसिव निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो पहले दोनों को जोड़ दीजिए, 5 और 5 को जोड़ दीजिए तो हमारा 10 हो जाएगा, फिर दशमलव लगा दीजिए और फिर दोनों को गुना कर दीजिए तो यहाँ पर 25 हो जाएगा। यानी इनका सक्सेसिव काफ़ी शॉर्ट में, काफ़ी कम समय में आपके पास आ गया। पहले दोनों को जोड़ दो, फिर दशमलव लगा के दोनों को गुना कर दो। जैसे यहाँ पर 6 और 6 को जोड़ दो पहले, तो 6 और 6 कितना हो गया 12, फिर दशमलव लगा दो और फिर इनको गुना कर दो तो 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ये डायरेक्ट आपका आ जाएगा। 8 और 8 को जोड़ दीजिए तो 8 और 8 कितना हो जाएगा 16, और 8 का 8 गुना कितना हो जाएगा 64 यहाँ, तो ये लिख दीजिए। 9 और 9 का निकालना है तो पहले 9 और 9 को जोड़ दीजिए 18, फिर दशमलव लगा के फिर दोनों को गुना कर दीजिए तो आ जाएगा 81। ठीक है, आ जाइए कमेंट बॉक्स से बताइए 7 और 7 का कितना होगा, जल्दी से बताइए। ठीक है, चलिए तो बोलेंगे सर 7% 7%, यानी पहले 7 और 7 को जोड़ देंगे तो 14 आ जाएगा और फिर 7 को 7 के साथ गुना कर देंगे तो हमारा 49 हो जाएगा। ये हमारा डायरेक्ट आ गया। 4 और 4 का निकालना है तो 4 और 4 को जोड़ो तो 8 हो जाएगा और 4 को 4 के साथ गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि सर पास वाले रेट्स के सक्सेसिव को हम कैसे निकालते हैं जो सेम होते हैं, जैसे 4% 4%, 10% 10%। अब हम आपको बता रहे हैं कि अगर मानो रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग हो तो यहाँ पर क्या होगा। ठीक है चलिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जैसे मानिए कि अगर हमें सक्सेसिव निकालना हो 4% का और 7% का, या फिर हमें निकालना हो 8% का और 12% का, ठीक है, या फिर हमें निकालना हो 7% का और यहाँ 6% का, ठीक, 5% का और यहाँ पर 3% का। तो यहाँ पर हम जो है इनका सक्सेसिव कैसे निकालेंगे, 4% और 8%, तो इनका सक्सेसिव कैसे निकलेगा। आप बोलेंगे सर सक्सेसिव का एक ही नियम होता है, और वो क्या होता है? तो आपने कहा कि सर पहले दोनों को जोड़ना होता है, फिर दशमलव लगा के उनको क्या करना होता है, गुना करना होता है। तो हमने कहा ठीक है पहले दोनों को जोड़ो, 7 और 4 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, और दशमलव लगा दो और फिर दोनों को क्या कर दो गुना, तो 7 चौके कितना हो जाएगा 28, तो यहाँ पर लिख दो 11.28%। यहाँ पर पहले क्या करोगे, दोनों को जोड़ोगे, 8 और 12 को जोड़ोगे तो 20 हो जाएगा, फिर इनको गुना कर दो तो 12 अठे कितना हो जाएगा, तो 12 अठे 96 हो जाएगा।
96%। यहाँ पर देखो तो बोलोगे 7 और 6 13, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या कर दो, इन दोनों को गुना कर दो तो 7 6 कितना हो जाएगा 42। मजा आ रहा है सक्सेसिव निकालने में, देखो ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अभी यहाँ पे। 5 और 3 कितना हो जाएगा, तो 5 और 3 आपका 8 हो जाएगा, ठीक, और उसके बाद 5 को 3 के साथ गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 15% आ जाएगा। 8 और 4 का सक्सेसिव निकालना है, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, और 8 का 4 गुना कितना हो जाएगा 32, यानी ये हमारा क्या आ गया सक्सेसिव आ गया। इस तरीके से कमेंट बॉक्स में बस आंसर आना चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है, आंसर बताते जाओ बस। यहाँ पे क्लियर है कि सक्सेसिव लगाएंगे तो कैसे आएगा और कितना आंसर आएगा, और मैच करते चलो। अब यहाँ पर तो चलो बच्चा सीख जाता है कि सक्सेसिव निकालते कैसे हैं, लेकिन एक आधा रेट में वो बेचारा फंस जाता है। या तो रेट बहुत छोटे दे दिए गए हो या रेट बहुत ज़्यादा बड़ा दे दिया गया हो, तो उसको वहाँ परेशानी हो जाती है। जैसे कुछ छोटे रेट्स की एग्जाम्पल हम लेते हैं, उससे हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको बोल दे यार 1% का और यहाँ पर 2% का सक्सेसिव बताओ, या फिर आपको बोल दे कि 2% का और 3% का सक्सेसिव बताओ, या आपको कह दे 1% का और 4% का सक्सेसिव बताओ, या फिर आपको कह दे कि 2% का और 5% का सक्सेसिव बताओ यहाँ पे, ठीक है, 2% का और यहाँ पर जो है, या 1 का 5 के साथ बोल दे, मानो 1 का 5 के साथ बोल दे। अब इनका सक्सेसिव आप कैसे लगाओगे, जहाँ पर 1 का 7% के साथ बोल दे, कैसे लगाओगे सक्सेसिव? यहाँ पर तो ये सारे के सारे छोटू हो जाएंगे, तो ये छोटू सक्सेसिव यानी छोटू रेट्स का हम कैसे लगाएंगे? तो हम बोलेंगे सर देखो सबका तरीका होता है, और सबका तरीका होता है, और सबका तरीका हम सीखेंगे सर, ठीक है, बस। तो कैसे लगाएंगे? तो यहाँ पर बोलेंगे हाँ जी बिल्कुल सेलेक्टेड है और सिलेक्शन दिलाएंगे। बोल दिया मेरे भाई, खुश हो जाओ। अब यहाँ पर लगाने का तरीका क्या होगा? तो बोलोगे सर पहला कदम क्या था, दोनों को जोड़ना। तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर यहाँ दशमलव लगा देते थे ना, खुश इस पे, कोई दिक्कत की बात। और उसके बाद दशमलव लगाने के बाद क्या करते थे, दोनों को गुना करते थे। 1 को 2 के साथ गुना किया तो 2 आ गया, और यहाँ पर हमने ऐसा लिख दिया और हम खुश हो गए कि लो भैया हमारा 3.2 आ गया, हम बड़ा खुश हैं। तो नहीं मेरे भाई, यहीं पर हमारी सबसे बड़ी गलती है। ये हमारा जो है वो सही तरीका नहीं है, ठीक है। ये सही तरीका इसीलिए नहीं है क्योंकि अभी मैं आपको छोटा सा बस एक चेंज दूंगा। यहाँ पर हमने क्या सीखा था कि पहले दोनों को जोड़ना होता है तो जोड़ दिया, दशमलव लगाना है लगा दिया, फिर हम इनको गुना करते हैं। अभी भी हम इनको गुना ही करेंगे, 1 को हम 2 के साथ गुना करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन यहाँ कम से कम दशमलव के बाद हम 2 अंक लिखते हैं, ठीक है। 1 को 2 से गुना करने पे 2 आ रहा है, तो उस 2 को आखिरी वाले पावदान पर रखिए, और यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लगाइए। ऐसा हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर जो है कसम खाई थी कि जब हम ए और बी को गुना करेंगे तो गुना करने के बाद उनको हम 100 से भाग करेंगे। 100 से भाग करने का मतलब 0 जितना होगा उतना ही दशमलव के बाद अंक होंगे। 2 0 है तो दशमलव के बाद 2 अंक होंगे, 3 0 होगा तो दशमलव के बाद 3 अंक होगा, 4 0 होगा तो दशमलव के बाद 4 अंक होगा। इसीलिए यहाँ पर जो है वो डेसिमल के बाद कम से कम 2 स्थान हम रखते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने कहा 1 को 2 के साथ गुना करो 2 आएगा, और यहाँ 2 रख देना और 0 यहाँ रख देना। बहुत मेरे भाई ऐसे होशियारी भी करते हैं कि 3 के बाद 2 यहाँ लगा के 0 यहाँ लगा देते हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर ये गलत है। 0 बाद में लगाओ कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। या तो आप 3.2 लिख दो, या आप 3.20 लिख दो, या आप 3.200 लिख दो, सबके माइनस सबके अर्थ यहाँ पर एक है, ठीक है। तो पीछे कितना भी 0 लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस बात का ध्यान रखना। तो आपने क्या कहा, आपने कहा सर आगे 0 लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बहुत शानदार, आ जाइए। 2% और 3%, पहले दोनों को जोड़ दो, 2 और 3 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा 5, फिर यहाँ दशमलव लगाओ। 2 को 3 के साथ गुना करोगे तो आएगा 6, और 6 को कैसे लिखते हैं 0 6 लिखते हैं, तो यहाँ पर 0 6 लिखेंगे, ठीक है। आ जाओ, 1 को 4 के साथ जोड़ो तो 1 और 4 कितना हो जाएगा 5, और फिर 1 को 4 के साथ गुना करोगे तो आएगा 4, लेकिन अपन 4 नहीं लिखेंगे, अपन 0 4 लिखेंगे, यानी 5.04%, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, यहाँ देखो 1% और 5% का सक्सेसिव निकालना है, तो 1 और 5 को जोड़ोगे तो आ जाएगा 6, और फिर 1 को 5 के साथ गुना करोगे तो आएगा 5, और 5 को 0.5 लिख देंगे, ठीक है। अब आ जाओ 1% 7%, 1% 7%, इन दोनों का निकालना है। कैसे निकालोगे, 1 जमा 7 हो जाएगा हमारा 8, और 1 को 7 के साथ गुना करोगे तो 0.7, ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा तरीका था क्या करने का, सक्सेसिव निकालने का। और किन का, तो जो छोटू छोटू रेट होते हैं उनका सक्सेसिव निकालने का। यूँ समझ लीजिए जब एक किसान को खेती करनी होती है तो उसका फसल उपजाऊ तभी होता है जब उसकी ज़मीन उपजाऊ होती है।
उसी तरीके से आगे आप जितने क्वेश्चंस जो हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के, उनको आप तभी लगा पाएंगे जब आपका सक्सेसिव वाला पार्ट जो है वो क्लियर होगा। अगर ये पार्ट क्लियर नहीं है तो बड़ी मुश्किल आएगी। ठीक है, अब मान लीजिए कुछ बड़े बड़े रेट को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं जो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। काफ़ी बड़े बड़े का मतलब जैसे मानो यहाँ पर 7% आ गया, ठीक है, 7 नहीं, मानो कम से कम 10% आ गया और 11% आ गया, ठीक, या फिर आपका 10% आ गया, 15% आ गया, या फिर आपका 11% आ गया, 12% आ गया, ठीक है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि सर 13% आ गया और हमारा 12% आ गया। तो इनका जो हम सक्सेसिव निकालेंगे 20% का, 30% का यहाँ पर, ठीक है, या फिर 20% का, 25% का, तो इनका सक्सेसिव हम कैसे निकालेंगे? ये बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, बड़े बड़े रेट हैं, तो यहाँ पर इनका सक्सेसिव कैसे होगा? ठीक है, चलो, तो यहाँ पर इनका सक्सेसिव के लिए हम क्या करेंगे? तो सबसे पहला काम यहाँ पर ये करेंगे कि 11 में 10 को जोड़ दो, पहले इन दोनों को जोड़ दो, तो 11 और 10 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। फिर दशमलव लगा दो और फिर आप बोलोगे गुरुदेव आपने कहा था दशमलव लगाने के बाद दोनों को गुना करना, तो क्या गुना करें? तो बिल्कुल गुना करो। 10 को 11 के साथ गुना करोगे कितना आएगा? 110 आएगा। लेकिन हमारे पास कंडीशन क्या थी? कंडीशन हमारे पास यही थी कि दशमलव के बाद सिर्फ 2 ही अंक रह सकते हैं, यानी यहाँ पर इस कमरे में सिर्फ 2 ही लोग रह सकते हैं। तो 2 ही लोग रह सकते हैं, तो आखिरी के दोनों रहेंगे और इसको इधर भेज दो। इसको जब इधर भेजोगे तो 21 में 1 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा और 22.10% हमारा क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट सवाल। यहाँ पर देखिए, आप 15 और 10 का सक्सेसिव लगाइए। 15 और 10 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 10 को 15 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 150। और हमने क्या कहा? इस एक को हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं, तो 25 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा यहाँ पे, और 0.50 ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये हमारा सही उत्तर है। आंसर मिलाते चलिएगा आप लोग एक बार अपना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, 11 और 12 का सक्सेसिव लगाना है, तो 11 में 12 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। और 11 को 12 से गुना करते हो तो कितना आता है? 132 आता है। कसम खाई थी कि बस 2 ही लोगों को रखेंगे, तो बस 2 ही लोगों को रखेंगे यहाँ पर, और हम इसको इधर भेज देंगे। तो यहाँ 23 में 1 हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 24.32। एक मेरा भाई तब से परेशान है, इसको रेशियो से बना सकते हैं क्या? रेशियो से बना सकते हैं। क्या परेशानी है ये बताओ पहले, है? जब रेशियो पढ़ा रहे थे तो सक्सेसिव चिल्ला रहे थे, अब सक्सेसिव पढ़ा रहे हैं तो रेशियो की तुम्हें याद आ रही है। मतलब जीवन में क्या कभी भी एक बात बताओ, संतुष्टि नहीं रखनी है? बताओ, अगर रेशियो से बना ही लेते तो यहाँ पर हम क्यों पढ़ाते? रेशियो से बन सकता है, लेकिन जितने देर में बनाओगे ना तो खुद की भी शादी हो जाएगी और अपने बच्चों की भी शादी हो जाएगी, तब तक नहीं सीख पाओगे। कॉमन सेंस की बात लगाओ यार। 17% का रेशियो लगाना जरा एक बार कितना बनेगा, वो छोड़ो ना। 3% का रेशियो लगा दो 4 साल के लिए, लगा पाओगे? 103 का पावर 4 याद है? मानो हम आपको कहते हैं 3%। अब एक बात बताओ, 3% का रेशियो लगाना है तो 3% का रेशियो 3/100 बनेगा ना भाई। पहले साल प्रिंसिपल 100 हो जाएगा तो अमाउंट 103। अगर 3 साल के लिए बोलेगा तो लो 103 का बैठ के क्यूब करो, आएगा 103 का क्यूब करना। मानो रेट 17% होता तो 17/100 हो जाएगा। 2 सालों के लिए कहेगा 117 का स्क्वायर आएगा। बताओ, छोटी छोटी बातें यार, पढ़ाता हूँ क्या, जाते हो कहाँ पे बताओ? जीवन में स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबल नहीं होगे तो कैसे काम चलेगा? स्टेबल होना सीखो यहाँ पे सबसे पहले तो, ठीक है। आ जाओ 13 और 12 का बात करते हैं। तो पहले इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद क्या करेंगे? फिर इन दोनों को गुना करेंगे। 13 × 12 कितना हो जाएगा? 156। ये जनाब इसको ट्रांसफर हो जाएगा तो हम बोलेंगे सर 26.56%। ये हमारा क्या आ जाएगा? ये हमारा सीधा का सीधा सक्सेसिव आ जाएगा। क्लियर है? आ जाओ 20% और 30% का क्या करेंगे? तो पहले दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ा तो 50 आ गया, और फिर दोनों को गुना कर देंगे, तो 20 को 30 के साथ गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा। ये 6 हम इसको ट्रांसफर कर देंगे तो हम बोलेंगे सर 56.00%। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला आ जाइए यहाँ पर 25 और 20 का। तो 25 और 20 का यानी 20 और 25 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 45। और 20 को 25 के साथ गुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा मेरे भाई। आखिरी के 2 अंक रखना और ये इसको ट्रांसफर कर देना, तो बोलोगे सर 50%। यानी इस तरीके से सक्सेसिव निकालते हैं। तो अब मुझे लगता है कि आप लोगों ने जो है यहाँ पर पूरा सीख लिया कि सक्सेसिव को निकाला कैसे जाता है। पहले दोनों को जोड़ा जाता है, फिर दोनों को
गुना किया जाता है। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे सवाल को देखो, सवाल को लगाना शुरू करते हैं। अब देख लो मेरे भाई, जो पूछ रहे थे कि क्या इसको रेशियो से बना सकते हैं, तो आप खुद इस सवाल को रेशियो से बना के देखो, बन जाएगा आपसे। मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पर सक्सेसिव पता होता ना, तो आप इसको सेकेंडों में बना देते, बस यही फर्क है। मैं आपको सबसे पहले रेशियो भी सिखाने वाला मैं ही हूँ, सक्सेसिव भी सिखाने वाला मैं ही हूँ। जब जरूरत रेशियो की थी तो वहाँ सिखाया था, क्यों? क्योंकि जो रेट फ्रैक्शन में होते हैं उनको रेशियो से किया जाता है, और जो रेट ऐसे परसेंटेज में होते हैं उनको सक्सेसिव से किया जाता है, ताकि आपका समय बच सके। बाकी अगर 2-4 साल के बाद सिलेक्शन लेना है तो अपने मर्जी के हिसाब से करिए, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर वाकई में चाहते हैं कि सिलेक्शन ऑन द स्पॉट लें 1 साल 1.5 साल के अंदर, तो जितना पढ़ा रहे हैं बस उसको पढ़ते जाइए, अपनी बुद्धि का प्रयोग ना करें। क्योंकि आप लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग मेहनत को बचाने के लिए करते हैं, हमको इतना पता है। 2 मेथड बता दिया तो सर एक से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए, थोड़ा दूसरे की आवश्यकता है? एकदम ऐसे एकदम बेरोजगारों वाला हाल कर देते हो अपना। तो ऐसे मत क्या करो मेरे भाई, ऐसे खुद का नुकसान कर रहे हो, समझे? बाकी टॉपर ऐसे हैं ना, ये 2 मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, उनको 4-4 तरीके पता है, और वो सवालों को लपेटना जानते हैं मेंस में, वो तो आपके लिए कुछ छोड़ेंगे ही नहीं। ठीक है, आप यहाँ मेहनत बचाने के चक्कर में, और वो मेहनत कर करके अपने आप को बारूद बना चुके हैं, तो क्या होगा आपको, सोचो जरा एक बार। समझ में आ रहा है? अब सवाल देखो, यहाँ पे बोला गया है अ सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। किसी पैसे को, किसी पैसा नहीं, 1000 रुपए को 10% के हिसाब से हम 2 सालों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर देते हैं। देन हाउ मच इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड आफ्टर 2 ईयर। तो 2 सालों के बाद कितने रुपए का ब्याज प्राप्त होगा। रेशियो सिखाया है, कर लीजिए रेशियो से, आराम से आप इसको बना सकते हैं, 210 आपका आंसर आएगा। बट हम रेशियो से नहीं बताएंगे, हम आपको बोलेंगे आप सक्सेसिव से बनाओ। आप यहाँ पर देखो तो रेट आपका कितना है, तो बोलोगे सर रेट आपका 10% है। ठीक है, और समय हमारा कितना है, तो समय हमारा 2 साल है। ठीक, अब आज हम चलते हैं परसेंटेज के मेथड पर, परसेंटेज से समझते हैं सवालों को। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा प्रिंसिपल कभी भी 100% होता है। जो हमारा प्रिंसिपल है, जो हमारा मूलधन है, वो कभी भी कितना होता है, 100% होता है। जैसे आपने साधारण ब्याज में क्या पढ़ा था कि सर प्रिंसिपल बराबर 100% और SI बराबर R/T%। उसी तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज में क्या पढ़ेंगे, तो प्रिंसिपल बराबर 100% और जो हमारा यहाँ पर, ठीक है, जो हमारा यहाँ पर जो CI होगा वो कैसे निकालेंगे, तो समय है, देखो 10% का 2 साल सक्सेसिव निकालना है, यानी 10% पहले साल का ब्याज, 10% दूसरे साल का ब्याज। तो टोटल ब्याज कितना होगा, तो बोलोगे सर पहले दोनों को जोड़ दो, 10 और 10 को जोड़ दो तो 20 आ जाएगा, फिर दशमलव लगा दो, फिर दोनों को गुना कर दो तो 100 आ जाएगा। इस एक को यहाँ पर ट्रांसफर कर दो, तो हम यहाँ बात करेंगे 21% की, क्योंकि ये एक इधर ट्रांसफर आ जाएगा तो 21% हो जाएगा, यानी हमारा ब्याज कितना आ गया, तो 21%। सीधा हिसाब निकाला करो, बाद में रफ्तार आपकी आ जाएगी तो आप समझ जाओगे कि हाँ सर यहाँ CI कितना है, 21%। अब मेरे भाई यहाँ पर दिया क्या है, तो पैसा कितना दिया गया है, तो 1000। ये 1000 कितने का मान है, तो ये 1000 हमारा 100% का मान है। ये कितने का मान है, तो 100% का मान है। हमसे बोला गया है हाउ मच इंटरेस्ट, ब्याज कितने का है, तो ब्याज का मतलब क्या हो गया, यानी ब्याज का मतलब CI, तो CI की वैल्यू पूछी है, यानी 21% का मान पूछा है बस। क्योंकि जो दिया गया होता है उससे भाग करते हैं, जो निकालना होता है उसको गुना करते हैं। यहाँ पर इतना काम करिए, 2 जीरो से आप 2 जीरो को काटिए, 21 को 10 के साथ गुना करेंगे 210 आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ भैया, इस मेथड से हाफ ईयरली वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। अरे सारे कुछ दे रखे हैं शीट में यार, बड़े बेचैन हो जाते हो सारे के सारे। पेशेंस तो रखो यार, पेशेंस रखो ना, पेशेंस। इतने हाई लेवल क्वेश्चंस करवाने के बाद दोबारा से इजी करवा रहा हूँ, क्यों? ताकि जो क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी रेशियो से बता चुका हूँ उनको मैं दोबारा से यहाँ पर जो है वो सक्सेसिव से बताऊँ, ताकि आपका इससे भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सीखिए ना जनाब, यहाँ पे ज़्यादा परेशान मत होइए, चुपचाप पढ़िए, कमेंट नहीं आना चाहिए फालतू का एक भी, जान लो। आ जाओ, क्या कहा गया है, सम ऑफ 1000 रुपीज इज इन्वेस्टेड एट 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड आफ्टर 2 ईयर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितना पैसा लगाए हो, 1000 रुपए। ठीक है, कितने के रेट से लगाए हो, 20% के रेट से। समय कितना है, 2 साल। पूछा क्या है, ब्याज। बना दोगे, बताओ, तो बोलोगे हाँ सर। रेटवा कितना है, तो 20% है। आज समय कितना है, तो बोलोगे 2 साल है। पैसा कितना दिया गया, 1000, उसको जेब में डालेंगे, बाद में उसका उपयोग करेंगे। तो हमने कहा 20% का सक्सेसिव लगाना है,
20% और 20% का सक्सेसिव कैसे लगेगा बताओ। तो बोलोगे पहले दोनों को जोड़ देते हैं, तो 20 और 20 हो जाएगा 40, फिर दशमलव लगा देते हैं, फिर 20 को 20 से गुना कर देते हैं तो आ जाता है 400। ये 4 इसको ट्रांसफर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 44% हो जाएगा। यानी असल में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हमें ब्याज कितना मिलेगा, तो 20% के हिसाब से 2 सालों में हमें कितने का ब्याज प्राप्त होगा, 44% का ब्याज प्राप्त होगा। फिर हम क्या बोलेंगे कि जो हमें पैसा दिया गया यानी 1000 रुपये, ये कितने का मान है, तो ये हमारा 100% का मान है। और हमें क्या निकालना है, ब्याज निकालना है, अमाउंट निकालना है। ब्याज निकालना है तो किससे गुना करेंगे, 44% से। और अमाउंट निकालना है तो क्या करेंगे, तो अमाउंट बराबर प्रिंसिपल जमा ब्याज। प्रिंसिपल 100% और ब्याज 44%, तो इसको 144 से गुना करते हैं। हमने कहा परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 44 का 10 गुना कितना आ जाएगा, 440 वोल्ट। लगा 440 वोल्ट का झटका एकदम। ऑप्शन नंबर बी फॉर भोले बाबा की जय इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बहुत शानदार, सब समझ रहे हैं, धीरे धीरे मजा आ रहा है, आनंद ले रहे हो एकदम जीवन का। आ जाओ अगला सवाल देखो जरा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और सवाल में आपसे कहा गया कि 1000 रुपए को इन्वेस्ट किया जा रहा है 7% के रेट से। 1000 रुपीज को 7% के हिसाब से इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो आप मुझे बताओ कि 2 सालों के बाद कितना रुपए ब्याज होगा। एकदम ऐसे पढ़ा करो, पूरा लाइन नहीं। अ सम ऑफ 1000 रुपीज ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी समझ जाया करो कोडिंग में कि प्रिंसिपल 1000 है, रेट 7%, समय 2 साल, पूछा गया ब्याज, बस ऐसे एकदम तेजी तेजी में लपेटो। पेपर में अगर एक एक लाइन पढ़ने लगे तब तो गए काम से। ठीक है, तो 1000 रुपए की राशि को 2 साल के लिए 7% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है। 2 साल के ब्याज कितना मिलेगा। ठीक है, तो आप मुझे बताओ रेट हमारा कितना है, तो रेट हमारा 7% है। समय हमारा कितना है, तो समय हमारा 2 साल है। ठीक है, प्रिंसिपल हमारा कितना दिया गया है, तो 1000 रुपया दिया गया। पूछा क्या है, ब्याज। सबसे पहले 7% और 7% का सक्सेसिव बताना कितना होता है, तो बोलोगे सर 7 और 7, पहले दोनों को जोड़ दो तो जोड़ दिया, फिर दशमलव लगा के गुना कर दो तो गुना कर दिया, तो जोड़ने पर 14 आया और गुना करने पर 49 आया, यानी इतने परसेंट का ब्याज है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ब्याज कितने का आया, तो 14.49। ब्याज हमारा कितने का आया, तो बोलोगे सर 14.49% का हमारा ब्याज आ गया। हमें निकालना क्या था, तो ब्याज कितना है वो निकालना था। दिया क्या है, प्रिंसिपल यानी 1000 दिया गया है, ये प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल कितना परसेंट होता है, तो बोलोगे सर 100% होता है। तो किससे भाग करोगे, 100% से भाग करोगे। और निकालना कितने परसेंट का मान है, तो 14.49% का मान निकालना है। ठीक है, अब ये बताओ यहाँ का परसेंटेज इसके परसेंटेज को खत्म कर देगा, बोलोगे हाँ सर। इसका दशमलव हटाओगे तो नीचे तुम्हारा 2 जीरो आएगा, 2 जीरो से दोनों जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 1449 को 10 से भाग कर दो, 144.9 आ जाएगा, बात खत्म। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी जो आपका असल में सवाल था बस वो इतना ही का था कि जो दिया गया है वो 100% का मान है और जो पता करना इतने परसेंट का है कर देंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि धीरे धीरे आप लोगों की आदत ऐसी लगा देंगे हम कि आप बिना कलम उठाए भी सवाल को बना दोगे। जैसे कि आप अगला सवाल देखो इस सवाल में। ठीक है, कहा गया व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 1200 फॉर 2 ईयर एट अ रेट ऑफ 20% पर एनम व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। पैसा कितना है, 1200, समय कितना है, 2 साल, ब्याज कितना है, 20%। 20% का 2 साल का सक्सेसिव 44% होता है, तो 1200 का 44% निकालना है। नीचे के 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 44 को 12 के साथ गुना करो, 12 चौके 48, इक्यावन के स्थान पे 8 आएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। बिना कलम उठाए आंसर दिया, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना आ गया। एमटीएस 2 अगस्त 2019 आफ्टरनून शिफ्ट का ये सवाल। ठीक है, देखते ही आंसर आएगा सीधा का सीधा। क्या बोलोगे, बोलोगे सर देखो 20% का 2 साल का सक्सेसिव सीधा निकालते हैं, तो 20% का 2 साल का सक्सेसिव बताना जरा। पहले क्या किया जाता है, 20 और 20 को जोड़ा जाता है तो 40 आ गया, 20 को 20 से गुना किया जाता है 400 आ गया, ये इसको ट्रांसफर कर दो, यानी ब्याज कितना आ गया, तो ब्याज 44% आ गया। ब्याज कितना आ गया, 44%। दिया क्या है, प्रिंसिपल, यानी ये जो 1200 हमें दिया गया है ये क्या है, प्रिंसिपल है, यानी कितने परसेंट का मान है, तो 100% का मान है। और निकालना कितने परसेंट का है, तो 44% का है, यानी 44% का मान हमें निकालना है। हमें पता है हमारा परसेंट हमारे परसेंट को खत्म कर देगा, तो हमने कहा परसेंट से परसेंट खत्म, 2 जीरो से 2
2 जीरो खत्म। 12 को 4 से गुना करोगे या ऐसे देख लो 2 इंटू 4 8 आएगा। और कौन से ऑप्शन का यूनिट डिजिट 8 है, तो ऑप्शन नंबर डी का है। बस यही तरीका हम लोगों ने लगाया था और आंसर लेकर आए थे हम। तो यहाँ पर वही काम करना है, 12 को 44 के साथ गुना करोगे तो कितना आएगा, 528 आ जाएगा। सही आंसर है। एमटीएस का क्वेश्चन था जनाब, मात्र आप एक लाइन में इसको सॉल्व कर पाए। ठीक है सर, आपके कंसेप्ट में जलवा है, धन्यवाद। इस कंसेप्ट को समझाने के लिए ना पीछे काफ़ी मेहनत लगती है, कैटेगरी बनानी पड़ती है, उस कैटेगरी के हिसाब से हर क्वेश्चंस को टाइप वाइज अरेंज करना पड़ता है, लेवल वाइज अरेंज करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे नहीं होता कि हाँ कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाया और डाल दिया, क्योंकि अगर कोई भी डालते तो फिर सोचो एमटीएस के बाद अगला क्वेश्चन एमटीएस ही आता, सीएचएसएल थोड़ी आता। तो मैं पर्टिकुलरली क्या करता हूँ कि जितने भी एग्जाम्स हो गए सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस मैं बैठकर खुद देखता हूँ। ठीक है, फिर उनको देखने के बाद उनकी कैटेगरी बनाता हूँ और फिर उसके बाद यहाँ पर तब उन कैटेगरीज में उन क्वेश्चंस को मैं ऐड ऑन करता हूँ कि इस कैटेगरी में सक्सेसिव में ये वाला क्वेश्चन जाना चाहिए। फिर उनमें भी यहाँ पर ये देखते हैं कि थोड़ा आसान क्वेश्चन पहले, फिर थोड़ा मुश्किल, फिर थोड़ा मुश्किल, फिर थोड़ा मुश्किल, ताकि आपको चीज़ें टाइप वाइज भी याद हो जाए और आपको लेवल वाइज भी याद हो जाए। यही रीज़न है कि एक बच्चा जब ऑफलाइन में कोचिंग लेता है या कहीं अदर जगह पर पढ़ता है तो 3 साल में जितना वो सीखता है उतना यहाँ पर हमारे ऑनलाइन के बैच के बच्चे 6 महीने में सीख जाते हैं, क्योंकि जब उनको चीज़ें टाइप वाइज लेवल वाइज में मिल जाती हैं तो वो काफ़ी जल्दी सीखना शुरू करते हैं और उनके अंदर मैथ्स का एक जोश भी आना शुरू होता है। ठीक है, उनके अंदर मैथ्स बनाने की और इच्छा जागती है, वो और पढ़ना चाहते हैं मैथ्स को। तो रीज़न यही होता है क्योंकि उनको समझ में आता है, बस वही काम। अब जैसे यही सवाल है, सीएचएसएल का क्वेश्चन है, आप गौर से देखो क्या दिया गया है, द कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, ऑन रुपीज इतना फॉर 2 ईयर एट अ रेट ऑफ इतना परसेंटेज, यानी क्या दे दिया, प्रिंसिपल दे दिया। ठीक है, समय कितना, 2 साल, रेट कितना, 9% और पूछा क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आप बोलेंगे सर देखो 9 साल का, देखो 9% के हिसाब से 2 सालों का सक्सेसिव कितना होगा, तो पहले यहाँ पर 9% और 9% का सक्सेसिव निकालना है। कैसे करते हैं, 9 जमा 9 हमारा 18 हो जाएगा और फिर 9 को 9 से गुना करोगे तो 81 हो जाएगा, यानी हमारा ब्याज कितने का आएगा, तो 18.81% का हमें ब्याज मिलेगा। 18.81% का ब्याज मिलेगा। ये जो दिया गया है क्या है, प्रिंसिपल है, जो दिया गया है वो क्या है, प्रिंसिपल है। तो बोलेंगे सर 8,950 रुपया हमारा 100% का मान है। कितने का मान है, 100 का, और हमें ब्याज निकालना है, यानी 18.81% की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पर इसको 18.81% के साथ गुना कर देंगे। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, आपको पता है कि परसेंटेज से परसेंटेज आपका खत्म हो जाना है। ठीक है, इसके जब दशमलव को हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 1 0 से आपका 1 0 खत्म हो जाएगा। 5 से काटोगे तो 5 से 1 बार में, और 7 बार में 35, ठीक है, और 9 बार में आपका हो जाएगा 45। 5 से काटोगे तो 2 बार में जाएगा। गुना करने के बाद 100 लगा देना क्योंकि नियरेस्ट पूछा गया है। ठीक है अब यहाँ पर देखो तो 179 को यहाँ पर लास्ट में क्या है, तो 179 को गुना करना है किसके साथ, 1881 के साथ, और लास्ट में किससे भाग कर देना है, तो 200 से भाग कर देना है। तो कर देना, कोई परेशानी की बात नहीं है, थोड़ा सा गुना तो आप कर ही सकते हैं, इतना भी आसकती ना बने। 1881 को 179 के साथ गुना करना है, तो यहाँ पर करो थोड़ा सा, क्या हो गया, 1881 है ना, 1881 है, और इसको किसके साथ गुना करेंगे, तो इसको हम 179 के साथ गुना करेंगे। तो यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप नॉर्मल तरीके से करना चाहते हो तो नॉर्मल तरीके से कर लो, जैसे आप करते हो 9 का 1 गुना 9, 9 अठे 72 का 2, 7 हाथ में 9 अठे 72, 7 यहाँ पर, ठीक है, और 9 एकम 9 और 7 हमारा हो जाएगा 16, 7 एकम 7, 8 सते 56 का 6, 5 हाथ में 8 सते 56 और 5 61 1, 6 हाथ में 7 एकम 7 6 13, और यहाँ पर आ जाएगा 1881। ठीक है, 188 और 1 आपका आ जाएगा यहाँ। ठीक, 188 और 1 मिला लीजिए, यहाँ पर गुना में कहीं गलती तो नहीं है। 9 एकम 9, 9 अठे 72 का 2, 7 हाथ में 9 अठे 72, 7 79 का 9, 7 हाथ में 9 एकम 9 7 16, 7 56 6, 5 8 सते 56, 5 61, 7 1 6 13 हो गया। ठीक है, अब इसको जोड़िए ज़रा, 9 9 10 6 16, ठीक है, 8 1 9 1 10 6 16, ठीक है, 8 1 9 1 10 13, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 3 3 3 6, ठीक है, 33 66 99, बड़ा शानदार नंबर आया है, और नंबर आया है 336699, और इसको हमें किससे भाग करना है, 200 से भाग करना है। कुछ नहीं करना, पहले इसमें 2 का भाग लगाओ, 2 का 1 गुना 2 हो गया,
फिर 13 2 का 6 गुना 12 हो गया, फिर 16 2 का 8 गुना 6 हो गया, 2 का 3 गुना इतना हो गया, फिर यहाँ 2 का 4 गुना 8 हो गया, और यहाँ पर 2 का 9 गुना इतना हो गया, और नीचे 2 जीरो है तो 1 और 2 दो अंकों के बाद यहाँ दशमलव लगा दो, 1683 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, 1683 आएगा, ना कि 1685 आएगा। ठीक है, 1683 आपका करेक्ट आंसर आएगा। किस बच्चे का 1685 आ रहा है, मुझे बताना जरा। यहाँ पे 1685 कैसे आ रहा है मुन्ना तुम्हारा, कैसे आ गया 1685? 1683 ठीक है समथिंग आएगा। ऑप्शन काफ़ी क्लोज थे, इसीलिए हम यहाँ पर कुछ मिस भी नहीं कर सकते थे। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। तो क्लियर हुआ यहाँ पर कैसे सवाल को करना था, कोई दिक्कत की बात आई? ठीक है, रेट दे दिया गया था, समय दे दिया गया था, तो हमने यहाँ पर सक्सेसिव निकाल दिया, और सक्सेसिव निकालने के बाद तब उसके बाद हमने इसका ब्याज निकाल दिया। अब जितने बच्चे हैं यहाँ पर जो रेशियो से बनाना चाहते हैं, आप एक बार रेशियो से बना कर देखिए, आपका सवाल और लंबा चला जाएगा, फिर फ़ायदा कुछ होगा नहीं आपको। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं विनीत कुमार, क्या हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश में टाइपिंग दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, टाइपिंग की कोई भाषा नहीं होती। ठीक है, और सीजीएल में जनरली जो टाइपिंग होता है वो इंग्लिश में ही होता है, हिंदी में नहीं होता, सीएचएसएल में दोनों में होता है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 38, देखो क्या कहा है। अ सम ऑफ ₹10,000 इज इन्वेस्टेड एट 2% पर एनम and 3% per annum compound interest for the first year and second year. How much interest will be received after 2 year? कहने का मतलब आपके पास 10,000 रुपये हैं। ठीक है, इस 10,000 रुपये को आप निवेश करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पे, जहां पर पहले साल का ब्याज का दर 2% है और दूसरे साल का ब्याज का दर 3% है। तो बताओ इन 2 सालों में यहाँ पर जो है वो ब्याज कितना होगा? तो हम बोलेंगे सर पहले साल का ब्याज कितना है 2%, दूसरे साल का ब्याज कितना है 3%, दोनों से हमें कितने का ब्याज मिलेगा? तो पहले दोनों को जोड़ देते हैं, तो 2 और 3 हमारा 5 हो जाएगा, और फिर दोनों को गुना कर देते हैं तो 2 × 3 6 हो जाएगा, जिसको हम इसको ऐसे लिखेंगे 5.06%। ठीक है, 5.06%। क्लियर हो गया ये बात? यहाँ पर 5.06% हमें इतने परसेंट का ब्याज मिलेगा। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर पैसा कितना दिया गया है? तो बोलोगे गुरुदेव 10,000। ये क्या है? प्रिंसिपल है, तो किससे भाग करोगे? 100% से। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल 100% होता है। पता क्या करना है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी इतने परसेंट की वैल्यू पता करनी है, तो 5.06 से इसको क्या कर देंगे? गुना। आपका दशमलव से यहाँ पर जो है वो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, और जब इसका उड़ाओगे तो नीचे 100 आएगा, ये इसको खत्म कर देगा। 506 जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चांदनी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए बहुत अच्छे। ठीक है, सी फॉर चंपाकली, क्या बात है, बहुत शानदार। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल क्या बोला गया है? एकदम मजा आ रहा है ना, आनंद आ रहा है ना? ऐसे कमेंट बॉक्स में एकदम आंसर आते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। सेम तरीके से अगला सवाल, 10,000 रुपए को इन्वेस्ट किया गया, पहले साल का रेट 5%, दूसरे साल का रेट 7%, तो बताओ 2 सालों के बाद ब्याज कितना मिलेगा? अब सोचो जरा, रेशियो से लगाओगे तो क्या होगा? तो बोलोगे सर 5% का मतलब क्या हो गया? 5/100। तो बोलोगे सर पैसा 100 था तो 105 हो गया, फिर 7% का कितना हो जाएगा? तो 7/100। तो बोलोगे सर पैसा यहाँ 100 था तो 107 हो गया। अब बैठ के गुना करो, इसको गुना करोगे 10,000 आएगा, इसको बैठ के यहाँ गुना करो। इसीलिए हम मना किए थे। हम क्या बोले कि जब यहाँ पर रेट ऐसे तुम्हारा इंटीजर की तरह दिया गया होगा ना, तो लगाना क्या? सक्सेसिव। और जब रेट बट्टे में होगा ना, जैसे 16 सही 2/3, 11 सही 1/9, तो लगाना रेशियो। पहले ये क्लियर हो जाना। पता चलता है कि बच्चा सवाल देख के खुश हो जाता है पेपर में, और रेशियो के सवाल में सक्सेसिव लगाता है, और बैठकर यहाँ पर सोच रहा होता है कि आंसर आएगा, कितने देर में आएगा, और बेचारे का पेपर खराब हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इस बात का ध्यान दो, यहाँ पर सही तरीका लगाना है, सही कंसेप्ट लगाना है। ठीक है, और तब उसका फ़ायदा उठाना है। हमने कहा देखिए सर 5% 7%, हमारा 5% है और कितना है? 7% है, तो कैसे निकालेंगे? पहले दोनों को जोड़ दीजिए, तो आ गया हमारा 12, फिर दोनों को गुना कर दीजिए तो आ गया 35, यानी ब्याज कितने का? तो 12.35% का ब्याज, 12.35% का। पैसा कितना दिया गया? 10,000। तो यानी ये जो 10,000 है ये कितने का मान है? तो बोलोगे 100% का।
और निकालना कितने का है, तो 12.35 का, तो इसको 12.35 से गुना करो। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, दशमलव के बाद 2 जीरो है और यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक हैं और यहाँ 2 जीरो हैं, तो ये 2 जीरो इन दशमलव के 2 अंकों को खत्म कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1235। या ऐसे कह लो कि दशमलव हटाने पे नीचे 2 जीरो आएगा, वो इसको खत्म कर देगा, तो इसीलिए इसका आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर, ठीक है, दिल जले इज द करेक्ट आंसर। आ जाइए अगला सवाल देखते हैं। बोलोगे सर कोई भी क्वेश्चन आप जो पीछे दिए थे ना वो प्रीवियस ईयर का नहीं था, फिर आप इनको कैसे सेट किए, तो इसकी भाषा मैंने खुद सेट की, इनको मैंने खुद सेट किया ताकि आप एक बार कंसेप्ट को बिल्डअप कर पाएँ, आप चीज़ों को समझ पाएँ। अब उसके बाद से यहाँ से सारे प्रीवियस ईयर देने हमने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि जो कंसेप्ट मैं चाहता हूँ और वो मुझे प्रीवियस ईयर में नहीं मिलता लेटेस्ट के प्रीवियस ईयर में, तो फिर वहाँ मैं खुद से क्वेश्चन सेट कर देता हूँ ताकि आप चीज़ों को क्लियर कर पाएँ। अब जैसे यहाँ पर ये सवाल है, अब ये सवाल में देखेंगे तो क्या है, द कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या बोला गया है, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर एट 5% पर एनम इज रुपीज इतना, देन द सम इज इक्वल टू, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट देके सम पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट देके सम पूछा है, तो यहाँ पर बता देंगे, आप मुझे बताइए, ठीक है। आप बोलेंगे सर देखो 5% का कितनी बार सक्सेसिव लगाना है, 2 बार लगाना है, कैसे लगाएंगे, तो बोलेंगे सर देखो ये 5% है और ये 5% है, सक्सेसिव कैसे लगेगा, पहले दोनों को जोड़ दो, जोड़ दिया और फिर दशमलव लगाने के बाद गुना कर दो, यानी जो हमें ब्याज मिलेगा वो कितना होगा, 10.25%, जो ब्याज मिलेगा वो कितना होगा, 10.25%। तो इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ मनी इज रुपीज इतना, ब्याज का मान कितना है, 328, इस बार ब्याज का मान दिया गया है, यानी ये जो 328 है ये किसका वैल्यू है, ब्याज का, और ब्याज कितना परसेंट है, तो 10.25, ब्याज कितना परसेंट है, तो 10.25% है। पूछा क्या गया है, सम, सम का मतलब कितना परसेंट, 100%, तो कितने का वैल्यू निकालेंगे, 100% का, परसेंटेज से क्या परसेंटेज गायब हो जाएगा, तो हाँ जी गायब हो जाएगा, दशमलव यहाँ से जब आप हटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 100, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर आप इसको लिख दो कि ये 10-25 है, पता चले कि यहाँ पर दशमलव की वजह से कंफ्यूजन हो। 25 से काटेंगे तो 4 बार में और 1 बार में, और 25 से काटेंगे तो 4 बार में, अगर आप इसको काटोगे तो ये 8 बार में जाएगा, 8 × 4 कितना हो जाएगा, 32, और पीछे कितने जीरो आ जाएंगे, 2, तो आंसर कितना हो जाएगा, 3200, ठीक है। ये हमारा एकदम सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। एक स्टूडेंट कह रहे हैं पहली बार मैथ समझ में आ रहा है, मज़ा भी आ रहा है। देखो यार यही तो रीज़न है ना यार बच्चों का कि उनका बैक टू बैक पेपर निकलते जा रहा है। अब जैसे मैंने आज टेलीग्राम पर दोपहर में एक मैंने ऑडियो नोट छोड़ा, वो ऑडियो नोट किसका था, तो कल रात जैसे मैंने यूट्यूब की क्लास ख़त्म की उसके बाद एक स्टूडेंट का फ़ोन आया, उनका नाम पंकज करके था, 24 मई का बैच था जो अब रिकॉर्डेड बैच है मेरा। तो उसमें उन्होंने जो है उससे उन्होंने पढ़ाई की, ठीक है, वो भी पढ़ते हैं, उनके भाई भी पढ़ती हैं, उनकी बहन भी पढ़ती हैं, तीनों के तीनों पढ़ते हैं। कल जब वो एमटीएस का पेपर देने गए तो उन्होंने सारे के सारे सवाल मुश्किल से 18 मिनट में पूरा का पूरा मैथ उन्होंने ख़त्म कर दिया, ठीक है, 18 या 21 मिनट ऐसे करके वो बता रहे थे, ठीक है। और सोचो कि वो स्टूडेंट कितना खुश होता है, कह रहा था कि सर पेपर मैं दे रहा था और आप मुझे याद आ रहे थे। और कोई भी स्टूडेंट याद कब करता है, एक बात बताओ, जैसे मानो कि आप जैसे मानो हिमाचल गए और हिमाचल में जाकर बड़ी अच्छी सी चीज़ आपने खाई, तो वो आपको खाने में अच्छी लगी तो उस पूरी ज़िंदगी आप उसको तलाशते हो कि यार ये मिल जाए मिल जाए मिल जाए मिल जाए, चाहे आप उसको कितनी भी कीमत देने पड़े, बट आप उसको खोजते हो। सेम तरीके से वो स्टूडेंट सोचो, उसने पढ़ा, उसको फ़ायदा हुआ, उसके क्वेश्चन 20 मिनट में पूरे के पूरे सॉल्व हो गए, तो वहाँ पर मैं याद आ रहा था, क्योंकि एक ही बात, सर वाकई में खतरनाक पढ़ाया था, सर वाकई में मज़ा आ गया, तभी तो पेपर इतने कम समय में सॉल्व हुआ। तो मैं वही जगह लोगों के दिल में बनाना चाहता हूँ कि आप है ना मुझे याद करो एक तरीके से कि हाँ यार पढ़ा था, मज़ा आ गया, मतलब फ़ायदा है, सिलेक्शन है। जब आप नौकरी भी लग जाए, अपने डिपार्टमेंट में भी हो ना, तब भी एक तरीके से वो दिल से रिस्पेक्ट आए अंदर से, ठीक है। यहाँ मेरा कभी पर्पस होता ही नहीं कोर्सेज सेल करने हैं, बच्चों को पागल बनाना है, कुछ भी दे देना है, ब्रांड वैल्यू क्रिएट करनी है, नहीं मेरे भाई, ठीक है। जितना पढ़ाऊँ पेपर में आए, आपका सिलेक्शन हो, मैं उसी में बहुत खुश हूँ, और यही चाहिए बस दिल से, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और यही रीज़न है कि एक ऑथेंटिक कंटेंट बच्चों को मिल रहा है तो उनका सिलेक्शन में उनको काफ़ी हेल्प उससे मिल रहा है, और जब उनको मिलता है तो वो अपने साथ 10-15 का एडमिशन करवाते हैं। खुद लिया, फिर अपने भाई को दिलाया, फिर अपने बहन को दिलाया, और कम से कम 10 दोस्तों को एडमिशन वो दिला चुके हैं, क्योंकि वो खुद काफ़ी सेटिस्फाइड है इस कंटेंट से।
ठीक है। तो इसीलिए आप लोग तो खुद पढ़ रहे हो, आप लोगों को पता होगा यहाँ पर, ठीक है। आप खुद काफ़ी, आप में से बहुत ऐसे होंगे जिन्होंने कईयों को रेकमेंड किया होगा, खुद भी लिया होगा और कईयों का एडमिशन दिलाया भी होगा कि यार छोड़ वोड़ यार इधर उधर के चक्कर में, पढ़ो बस, यहीं से समझ में आती हैं चीज़ें, मैथ से प्यार करवा देते हैं, बस इतना ध्यान रखो। ठीक है। तो मैथ से वाकई में हम आपको प्यार करवा देंगे, पहले दिन ही मैंने आपसे कहा था, आखिरी दिन तक मैं कहूँगा कि मैथ से प्यार हो जाएगा, देख लेना, और जब होगा ना तो तबाही करोगे और कुछ नहीं। आ जाओ सवाल देखो क्या कहा गया है। द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर अ 2 year एट अ रेट ऑफ 12% पर एनम इज ₹477। व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट। एमटीएस का क्वेश्चन है, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करोगे। बोलोगे सर समय देखिए ना, तो बोले 2 साल, रेट देखिए ना 12%, सक्सेसिव लगा दोगे 12% के हिसाब से 2 सालों का, बताओ। तो बोलोगे हाँ गुरुदेव, यानी 12% और 12% का अपन क्या करते हैं, सक्सेसिव लगाते हैं। तो 12 और 12 को पहले जोड़ो तो कितना आ गया, 24 आ गया, फिर दशमलव लगाओ, फिर दोनों को गुना कर दो तो 144 हो गया। ये यहाँ पर एक इसको ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 25.44%। 25.44%, इतने का क्या आ गया, ब्याज आ गया 25.44%, यही हमारा ब्याज है। और ब्याज का वैल्यू रुपए में कितना दिया गया, 477। कितना दिया गया, तो 477 यानी 477, ये हमारा क्या है, ब्याज का मान है, यानी हमारा 24.44% का मान है। निकालना क्या है, तो प्रिंसिपल की वैल्यू पूछी है तो प्रिंसिपल निकालना है, यानी 100 का मान निकालना है। ठीक, काफ़ी आसान सवाल है, हलवा सवाल है और कुछ भी नहीं है। कुछ मत करो, यहाँ से दशमलव को हटा दो तो यहाँ कितना आ जाएगा, तो 100 आ जाएगा। ठीक है। अब इसको काट के देखते हैं एक बार कि क्या ये किसी से कट जाएगा। तो हम कहते हैं ठीक है सर, एक बार देखते हैं, 4 से काटते हैं एक बार। 4 से काटेंगे तो बोलेंगे 4 का 6 गुना हमारा 24 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 14 आ जाएगा, 4 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है। और फिर 4 का 6 गुना कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और 4 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 25 बार में। 4 छक 24, 4 3 के 12, और फिर उसके बाद 4 छक 24। अब यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर 7 7 14 4 18, ये हमारा किससे जा रहा है, तो ये हमारा 3 से जा रहा है, और ये भी हमारा 3 से जा रहा है। काटे थोड़ा 3 से तो काटते हैं, 3 से हम काटेंगे तो 212 बार में जाएगा, और 3 से काटेंगे तो बोलेंगे सर इसको ज़रा 3 से काट के देखते हैं एक बार। नियरेस्ट टू नियरेस्ट तो नहीं बोला है ना, यानी पूरा का पूरा कटेगा, ये तो कुछ ना कुछ तो हमने गड़बड़ मारा है। गड़बड़ नहीं मतलब कैलकुलेशन में थोड़ा हम हो सकते हैं कि उल्टा सीधा हम लोग चले गए हो। कोई बात नहीं, पहले 3 से काट लो, 3 से काटोगे यहाँ पर तो 3 एकम 3 आपका आ जाएगा। ठीक है, 17 हो गया, 5 बार में 15 आएगा, 9 बार में 27 आ जाएगा, 159। 159 को अगर हम काटेंगे तो 3 से काटेंगे 5 बार में 53 जाएगा। देखो अब यहाँ पर जो है वो क्या होगा, तो आप अगर देखोगे ना 53, तो 53 से ये कितनी बार में जाएगा, तो 53 का 53 का ये 3 गुना है, और 53 से ये कितनी बार में जाएगा, 4 बार में। फिर ये 4 से कितनी बार में जाएगा, 25 बार में। 25 इंटू 25 625, और 625 का 3 गुना, 600 का 3 गुना 18, और 25 का 3 गुना 75, 1875 आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझे या नहीं समझे बताइए, बूझे कि नहीं बूझे। ठीक है। तो रेट यहाँ 12%, 12% सक्सेसिव 25.44, जो दिया गया है वो 25.44 की वैल्यू है, और यहाँ पर 100% का मान निकालना है। कोई भी पूछे ना मैथ्स कहाँ से पढ़ते हो, तो सीधा बोलना आदित्य सर से पढ़ते हैं। ठीक है। और भौकाल पढ़ते हैं एकदम, वहाँ पे चैंपियंस बैच लिए हैं और एकदम चैंपियंस बनते हैं वहाँ पे। ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए एमटीएस का। आप थोड़ा सा हम आपको कैलकुलेशन देंगे ना जनाब, आसान क्वेश्चन बहुत करवा लिया 10,000 जैसा प्रिंसिपल देके, अब थोड़ा तो कैलकुलेशन देंगे जहाँ पर आपको ऐसा दशमलव शमला दें, तभी तो आप कैलकुलेशन भी सीख पाएंगे। तो इस सवाल में देखिए, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली then what sum will become रुपीज इतना in 2 year at a rate of 8% per annum। जो दिया गया है अमाउंट की वैल्यू है, जो पूछा गया है प्रिंसिपल की वैल्यू है। अब मुझे बताओ यहाँ पर कैसे सॉल्व करोगे। ये जो दिया गया है ना ये अमाउंट है, कैसे पता चला, कोई पैसा 2 सालों के बाद इतना हो जाता है, तो कौन सा पैसा 2 सालों के बाद होता है, यानी अगर एक पी नाम का प्रिंसिपल है तो 2 सालों के बाद वो क्या बनता है, अमाउंट ही तो बनता है ना। बताओ। पुष्पेंद्र यादव कह रहे हैं भैया मीरठ में आपकी ई बुक दुकान पर बहुत बिक रही है। अच्छा, तो एक काम करिएगा पुष्पेंद्र यादव, ठीक है, फोटो खींच के हमको भेज दीजिएगा, हम आपको कॉल कर लेंगे। ठीक है।
हाँ, पुष्पेंद्र यादव इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, देखा जाएगा, अच्छी बात है, बिकनी चाहिए। अभी तो ई बुक बिक रही है, जब बुक आएगी तो बुक भी बिकेगी। ठीक है जी, आ जाइए पुष्पेंद्र जी। सवाल में क्या कहा है, तो यहां पर अमाउंट देकर प्रिंसिपल पूछा है। अब सोचो अमाउंट का मतलब क्या होता है, तो बोलोगे सर अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल प्लस ब्याज होता है। प्रिंसिपल कितना परसेंट, 100%, और ब्याज कितना आएगा, 8% का 2 बार सक्सेसिव। कैसे करोगे, मन में कर लो, पहले 8 और 8 को जोड़ना होता है, तो 8 8 को जोड़ोगे तो 16 आएगा, फिर दशमलव, फिर 8 8 को गुना करोगे तो 64 आएगा। यानी ये जो दिया गया है ये 116.64% का मान है, और पूछा कितने का गया है, तो 4% का। इसका आंसर आप मुझे बताओ कितना आ रहा है। बहुत शानदार, देखिए मैं आपको समझा देता हूं दोबारा से। आपका रेट 8% है और 8% है, पहले साल भी 8, दूसरे साल भी 8, तो ब्याज कितना मिलेगा, पहले दोनों को जोड़ो तो 16, फिर दोनों को गुना करो तो 64, यानी हमें इतने परसेंट का ब्याज मिलेगा। ठीक है, हमें जो दिया गया है ना 24494.4, अब ये जो हमें दिया गया है दो, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये अमाउंट है। अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल प्लस ब्याज, 100% का प्रिंसिपल, इतने परसेंट का ब्याज, यानी हम बोलेंगे सर 116.64%। पूछा क्या गया है, तो प्रिंसिपल, यानी कितने की वैल्यू पूछी गई है, 100% की वैल्यू पूछी गई है। हमने कहा बहुत शानदार, एकदम गदर मचा दिया यहाँ पर तो। ठीक है, बना सकते हो, दशमलव यहाँ पर हटाओगे तो यहाँ कितना जीरो आ जाएगा, 100, और यहाँ दशमलव हटाओगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा। बस यहाँ काम करो, जीरो से आपका जीरो खत्म हो जाएगा। अब मन में विचार आपके सुंदर सुंदर यहाँ पर ये आएंगे कि ये संख्या इसको कितनी बार काटेगी। सोचो, तो ये संख्या यहाँ पर आपको जो है कैसे पता चलेगा कौन इसको कितनी बार काटने वाला है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि इतना बड़ा कैलकुलेशन को आप चंद सेकंड में कैसे कर लेते हैं। ठीक है, इतना बड़ा कैलकुलेशन और मात्र सेकंडों में कैसे किया जाता। पहली बात, सवाल में पढ़ना जरा, सवाल में कहीं पर भी ये शब्द का इस्तेमाल नहीं है कि आपको अपने आंसर को राउंड ऑफ में बताना है या नियरेस्ट में बताना है। मतलब इतना तो फिक्स है कि ये संख्या जो है पूर्ण तरीके से इसको काटेगी, ये पूरे तरीके से इसको काटने वाली है। ठीक है, टोटल तरीके से काटने वाली है। अब यहाँ पर सबसे पहले देखो, तो यहाँ पर कितने जीरो हैं, 1 2 और 3 जीरो हैं, तो हमारे आंसर में भी कितने जीरो होने चाहिए, 3 जीरो होने चाहिए। तो हमने कहा इसके पास 2 जीरो है, ये नहीं होगा, इसके पास 2 जीरो है, नहीं होगा। अब हमारे पास बच गया सिर्फ 2 ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, इन्हीं दोनों के पास 2 2 जीरो हैं। अब दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया था, आप 4 को किससे गुना करोगे कि 4 आएगा, तो जब हम 4 को यहाँ पर 1 के साथ गुना करेंगे, यूनिट डिजिट को देखना होता है, 4 को 1 के साथ गुना किए तो कितना आ गया, 4, लेकिन वहीं 4 को जब हम यहाँ 2 के साथ गुना किए तो 8 आया। यहाँ पर आना कितना चाहिए, 4, यानी ये अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्यों, क्योंकि देखो 1 का 2 गुना 2 है और 4 का 1 गुना 4 है, यानी टोटल ये इसको काटेगा 21 बार में, तो हमारा आंसर आ जाएगा 21,000। मैं आपके जगह अगर पेपर दे रहा होता ना तो मैं सीधा ऐसे करता, मैं कभी भी कैलकुलेशन नहीं करता वहां बैठ के। मैं बोलता यार 1 का 2 गुना 2 है और 4 को 1 से गुना करने पे 4 आ रहा है, मतलब पक्का इसको 21 बार में इसने काटा होगा, और 21 के पीछे 3 जीरो लगा के 21,000 आंसर बता दो, काम खत्म हो गया। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही है, फिर उसके बाद 3 ईयर से अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, 2 साल का सक्सेसिव बता दिए, 2 साल के सवाल करवा दिए। अब उसके बाद 3 ईयर वाले जितने भी क्वेश्चन हो गए वो हम लोग कब करेंगे, कल। मज़ा बहुत आने वाला है, टेंशन मत लीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट को आपके जहन में घोल के रख देंगे। ठीक है, फिर आप उसको किसी भी सवाल को किसी को भी देना, दूसरों को लगेगा 10 मिनट, आपको लगेगा 30 सेकंड, काम खत्म। ठीक है, और धीरे धीरे पेन फ्री की भी आदत लगवाएंगे आपको यहीं से। चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों को अपने बैच के बारे में बताते रहिए। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक तरीके से जो प्रमोशन है वो प्रमोशन यहाँ पर हम खुद करते ही नहीं, जो प्रमोशन होता है बच्चे खुद करते हैं, पढ़ते हैं, दूसरों को बताते हैं, लेकर आते हैं, फिर वो भी पढ़ते हैं। तो बस आप लोग ऐसे ही करते रहो, आप हमारा ध्यान रखो, हम आपका ध्यान रखते हैं, और मन लगाकर आप पढ़ते रहो, खुश रहो। ठीक है, चलिए खुश रहिए, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।